आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम शानदार। तो कुछ डीआई का पार्ट जो है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए डीआई के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। हमारी 3 क्लासेस बची हुई थी डीआई की, जो मैं अभी 3 to 4:30 ये अपनी 3 क्लासेस अगले 3 दिन में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, डेली क्लास लगाइए आज, कल और परसों, ताकि इसको तो सबसे पहले जो क्लासेस हैं इसको हम लोग खत्म करते हैं 3 to 4:30 और 3 to 4:30। ये लीजिए, ये तीनों क्लास हैं, आज भी है, कल भी है, परसों भी है। और वो जो क्लास चल रही है 6 to 7:30 वो तो रेगुलर अपने पास चलती हुई जा रही है ही है, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। उस दिन वाली परसों आ गई है भाई, 2 ही क्लास थी। संडे को जो क्लास नहीं भी थी वो परसों के दिन शिफ्ट हो गई है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 11 क्वेश्चंस हम लोग इसके कर चुके थे। ये पूरी फाइल है, 11 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, इसमें थोड़ा सा गैप हो गया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि डीआई अलग से कोई भी फॉर्मूला डीआई का नहीं होता। सारी की सारी कंप्लीट डीआई वही होती है, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, उसी से बनी होती है सब कुछ, अलग से कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। थोड़ा ये बोर करती है, लेकिन बड़े क्वेश्चंस अगर करने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जरूर हेल्प करेंगे। चलिए करने की कोशिश करो। हैप्पी नवरात्रि पोपटलाल, आपको भी। फाइल कोई सी नहीं है, फाइल करो आप, तो मैं डलवा दूंगा, अगर नहीं है तो। नहीं डली तो कल देख के मैं डलवा दूंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखिए थोड़ा बड़ा डेटा जरूर है, तो ये थोड़े तो इधर वाले छोटे होंगे ही होंगे, याद रखना। ठीक है ना? मिल गई तो करो। हाँ रेनो, स्टेटिक्स और वो ऐड हुआ है ना दूसरा, प्रोबेबिलिटी, उसने प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी। उसको पता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ना ही है। एपीजीपी तो शशिकांत इतना आता तो है नहीं, उसको करवाऊंगा रेनू, में करवाता हूं। कौन सा चैप्टर रेडी करो सचिन? मैं समझा नहीं आपकी बात। नोट्स बनाने हैं क्या किसी के लिए, या खुद को तैयार करना है? तब तो पूरा तैयार करना है। पहले क्वेश्चन का आंसर अभी तक बताया ही नहीं है, बातचीत में ध्यान है कुछ लोगों का। डीआई जब तक खुद नहीं करोगे, मैं बता दूंगा रेनू, अभी तो क्वेश्चन करो। लेकिन आप 6 to 7:30 इवनिंग में मैं रेगुलर पढ़ा रहा हूं, उसको आप पढ़िए और अभी ये क्वेश्चन कीजिए। शशिकांत करवा देंगे भाई। यहां पर देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जो लिखा हुआ है, इफ टोटल नंबर ऑफ रीडर्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के टोटल रीडर जो हैं वो 12 लाख हैं, एंड आउट ऑफ टोटल रीडर्स ऑफ कौमी तंजीम, मेल्स अबाउट 35 ईयर्स एंड फीमेल्स बिलो 35 ईयर्स 2.50 लैक्स, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेल रीडर्स बिलो 35 ईयर्स ऑफ कौमी तंजीम। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, सीखना ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको आप लोग समझने की कोशिश करना। यदि हिंदुस्तान टाइम्स के पाठकों की कुल संख्या 12 लाख हो और कौमी तंजीम के कुल पाठक, आपने क्वेश्चन किया नहीं भाई, मैं समझाता हूं अब। कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें पुरुष 35 वर्ष से ऊपर और महिलाएं 35 वर्ष से नीचे 2.50 अगर है, तो कौमी तंजीम के कुल पाठकों की संख्या क्या होगी? अब ये वो वाले क्वेश्चंस नहीं है जिनमें आप लोग डायरेक्ट देखते ही कर दो कि ये आंसर आ गया, ये आ गया। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे डीआई के क्वेश्चंस फिर होंगे नहीं, नहीं तो बाद में आपको।
तो मुझसे पहले प्रत्येक क्वेश्चन में मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जरूर करने की कोशिश क्या करो ताकि समझने की कोशिश तो करो, नहीं तो वहां पर समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, कैसे सोल्व करूं। 30 क्वेश्चन में डीआई तो 100% आनी है, मीन्स में जो 30 क्वेश्चन हो गए हैं उसमें डीआई तो 100% आएगी ही आएगी, और 2 क्वेश्चन आए या 3 आए तो वो अच्छे ही क्वेश्चन आएंगे, कोई छोटा क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल तो आएगा नहीं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स जो है उसमें अपने पास 12 लाख है, हिंदुस्तान टाइम्स में अगर 12 लाख है, हिंदुस्तान टाइम्स अपने पास कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर 18% है, और फिर बाद में आगे काम कर रहा है वो तो कौमी तंजीम में। दो टाइप का, पहले तो मैं डेटा देख रहा हूँ, यहाँ पर डेटा देखता हूँ, यहाँ पर भारत के प्रमुख जो न्यूज़पेपर हैं उनका प्रतिशत, यानी कि हिंदुस्तान को 25%, टाइम्स ऑफ इंडिया को 20%, हिंदुस्तान टाइम्स को 18%, हिंदू को 16%, स्टेटमेंट को 12%, कौमी तंजीम को अपने पास 9%, ऐसे देख रहे हैं। इसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वो लोग पढ़ते हैं जो 35 वर्ष से छोटे हैं, और एक वो लोग पढ़ते हैं जो 35 वर्ष से ऊपर हैं, ऐसे अपने पास दिया हुआ है। उसके बाद 35 वर्ष से छोटे भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और 35 साल से बड़े जो हैं वो भी मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। इस टाइप का डेटा जो है वो हम लोगों को गिवन है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग कहोगे कि जी सर ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आगे पहले तो हिंदुस्तान टाइम्स में 12 लाख अगर हैं तो मुझे बताइए, हिंदुस्तान टाइम्स अपने पास ये रहा, इसमें अपने पास 18% की वैल्यू है, और कौमी तंजीम में तो अपने पास 9% की वैल्यू है। तो कौमी तंजीम में टोटल कितने होंगे? ये 12 लाख जो है ये अपने पास वैल्यू है 18% की। तो लेकिन हमें ये तो हिंदुस्तान टाइम्स में है, हमें तो कौमी तंजीम में जाना है, तो कौमी तंजीम में क्या 9% की वैल्यू निकालोगे? तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास 6 लाख होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आधा हो जाएगा, 6 लाख होगा। और मान लो कौमी तंजीम में 6 लाख, 35 वर्ष से छोटे लोग तो एक्स हैं और 35 वर्ष से बड़े वाई हैं, तो सभी लोग मिलकर बताइए कि अपने पास ये नहीं पता कि ये 2 हैं, ये 4 हैं, 3 है, 3 है, आधा आधा नहीं है यहाँ पर। तो मुझे बताओ, लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई बराबर, ध्यान से समझ के बताना, कि एक्स प्लस वाई बराबर, क्या हम लोग यहाँ पर 6 लाख लिख सकते हैं क्या कौमी तंजीम के लिए? ये बात बताओ सब लोग मिलकर। कोई बात नहीं, नहीं नीरज, मैंने अभी शुरुआत ही की है, क्लास में भी थोड़ा लेट था। अब पढ़ लीजिए, आप बताइए समझ पाए हो क्या? अंकिता 9% निकाल सकते हो क्या आप? किसी चीज का अगर 18% दिया हुआ है तो क्या 9% निकाल सकते हो क्या? इतना सा काम आपको, देखिए परसेंटेज वगैरह अब आना चाहिए आपको, कि 12 लाख अगर दिया हुआ है तो 9% कैसे निकालते हैं, ये चीज नहीं आती तो फिर बाद में वापस करना आप, क्योंकि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक यही लिखा है, 18% की वैल्यू थी, 9% की वैल्यू निकाल दी 6 लाख, वो आपको समझ में आना देखिए बंद हो गया। थैंक यू भाई, आपको भी हैप्पी नवरात्रा। दूसरा मुझे बताइए, यहां पर सभी लोग मिलकर, तो एक्स प्लस वाई तो मैंने 6 लाख लिख लिया है। दूसरा इसने कहा कि कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें मेल जो है ना वो 35 वर्ष से ऊपर और महिलाएं 35 वर्ष से नीचे। मुझे बताइए वुमेन 35 वर्ष से नीचे है कितनी? कौमी तंजीम में 35 वर्ष से नीचे जो महिलाएं होंगी वो टोटल अपने पास, मुझे बताओ क्या 5/9x होगी क्या? बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 4/9 हो गया, महिलाएं पूछा है, फीमेल पूछा है, तो 4/9 क्यों होगी? मैं आपके लिए पहले ये लिख रहा हूं, वुमेन 35 वर्ष से नीचे 2.5 टोटल, मतलब ये। तो मुझे ये बताओ, महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, तो महिलाएं 35 वर्ष से नीचे क्या 4 हैं क्या? तो ये वाली जो चीज अपने पास होगी वो मुझे बताइए, क्या 4/9x होगा? बोलो सही है क्या, एक बार बताना मुझे। नो लक्ष्मी इसमें लिखा हुआ है, देखिए एरो लगाया हुआ है, मुझे पता था लक्ष्मी को नेट की प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने एरो लगा दिया कि कौमी तंजीम में 9% है और इसमें 18% है। दूसरा मुझे बताइए, जो मेल दिए हुए हैं वो 35 वर्ष से ऊपर हैं, कौमी तंजीम के कुल पाठक जिसमें मैन 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से ऊपर जो मैन होंगे वो सभी लोग मिलकर ये बताइए, क्या अपने पास 3/8y होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अपने पास दिया हुआ है 2,50,000 यानी 2.5 लाख, इन दोनों का सम जो दिया हुआ है वो 2.5 लाख, और ऊपर वाला ये जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 6 लाख। इसके बाद आंसर आने शुरू हो गए, बिल्कुल ठीक है भाई। याद रखना, मैं थोड़े से बड़े क्वेश्चंस आज की क्लास में करवा रहा हूं ताकि फिर एसएससी की चीजें आपको थोड़ी आसान लगनी शुरू हो, लेकिन इनमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बोर करते हैं। यहाँ पर कौमी तंजीम के पुरुष पाठक जो हैं उनकी संख्या क्या होगी? पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे, यानी हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है, पुरुष पाठक 35 वर्ष से नीचे जो मेल हैं वो क्या अपने पास 5/9x का मान पूछा है। ये हम लोगों से जो वैल्यू वो पूछ रहा है वो 5/9x का मान पूछ रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से हम लोगों को x का मान निकालना पड़ेगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। x का मान निकालने के लिए आप लोग y को काटना पड़ेगा, तो ऊपर सब जगह 3/8y से इंटू कर दो। ऊपर वाले को 3/8x, ये तो गया 3/8x, इसको इंटू करोगे तो 3/8y, क्योंकि मुझे x चाहिए, y चाहिए नहीं, तो मैं y को काट दूंगा। तो 3/8 से आप लोग इंटू करोगे। यहां पर अगर आप लोग इंटू करते हो 3/8 से, तो मुझे ये बताइए 3/8 से इंटू करते हो आप लोग 3/8 से, तो मुझे बताओ 8 से क्या ये यहां से यहां तक 75 टाइम कट गया है क्या? तो ये अपने पास कितना होगा? इंटू करोगे तो 225। बोलो ठीक है क्या? अब अचानक रवि आप बाहर निकलते हो भाई, तब तो दिक्कत आएगी ही आएगी। अचानक पहले छुपे रहते हो, छुपे रहते हो, छुपे रहते हो, फिर ये अब करता हूं हमला। ये टोटल रेशियो में नहीं बांट सकते क्या? टोटल 9 है,
x को क्या 5:4 में अगर बांटना हो तो मुझे बताइए कैसे बांटोगे आप? तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 9 और जैसे ही इंटू करोगे 4 से तो 4 वाले की वैल्यू आ जाएगी। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे। मैंने कहा इन चीजों के लिए अब आपको रेशियो, नहीं तो ये चीजें आपके समझ में नहीं आएगी कि कौन सी कहां से क्यों आ रही है। कैलकुलेशन भी अच्छी है क्वेश्चन की, समझना भी अच्छा, आपको रेशियो आना चाहिए, आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको एवरेज आना चाहिए, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो यहां पर इसको तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, 3/8 से गुना कर दिया, ये आ गया। और ये अपने पास ऐसे कैसे है, 4/9x प्लस 3/8y, और अपने पास आगे वाला 2,50,000 तो है ही। अब एक काम कीजिए आप लोग, यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड जैसे आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताइए ये कट जाएगा क्या? 9 गुना 3 अपने पास 27 होगा, 8 गुना 4 अपने पास 32 होगा, तो ये अपने पास आ गया 5 अपॉन अपने पास 72x आ गया जब माइनस करोगे तो, और आगे से आ गया अपने पास 25,000। ये यहां से 5 से मुझे बताओ क्या 5 बार कट रहा है क्या? और x की जो वैल्यू आ गई है वो 5 से इंटू करोगे तो अपने पास 360 और उसके बाद 4 जीरो, ये आ जाएगा अपने पास x का मान। ये जो x का मान आया है इसको आप लोग बैठकर यहां पुट कर लो, 5/9 इंटू एक्स का मान 3,60,000 अपने पास आ गया है, और यहां से 9 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, तो मुझे बताइए 5 गुना 4 20, तो हमारा आंसर क्या 2 लाख आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है अगर आप लोग समझ पाए हैं तो। फिर मैं कहता हूं अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 2.5 लाख पोपटलाल ये रहा भाई, ये यहाँ पर दिया हुआ है 2,50,000, ये दिया हुआ 2.5 लाख, ये रहा। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अपने पास आता है उसको आप लोग मुझसे पहले करने की कोशिश करोगे तो आपके पास समझ में आएगा। करने की कोशिश करो, पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और आंसर बताओ। ठीक है मनीष? नहीं कह सकते मनीष, कुछ नहीं कह सकते यार। मैंने तो साथ ये जोड़ा है कि कुछ नहीं कह सकते अभी पेपर देखकर। मैं तो मेरे स्टूडेंट को सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप कंप्लीट पढ़ना, जितना भी अपने पास दिया हुआ है, जितना सिलेबस है पहले पढ़ रहे थे उतना तो कंप्लीट पढ़ लो, उससे तो बाहर क्या ही देगा वो। साथ अपने पास स्टेट्स और प्रोबेबिलिटी और पढ़ लो, किसी पर ज्यादा ध्यान, ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि कहीं से क्या दे दे क्या पता। डेट तो आदित्य मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है भाई, सोच के बताता हूं मैं आपको। हाँ पहले की तरह ही होंगे प्री तो। एक बार जैसे ही हम लोग पेपर आ जाएगा तब तो हम लोग हर कुछ बता देंगे। क्वेश्चंस कर लो यार आप, क्वेश्चन तो कर नहीं रहे आप, आंसर तो एक नहीं आया मनीष अभी। इस क्वेश्चन को करो, यहाँ फाइल क्या करेगी बताओ इस क्वेश्चन को करने में? देखिए, if total number of females 35 year and males of times of India is 2.40 and 3.5 lakh respectively। ध्यान से सुनना। प्रतीक्षा छुट्टी तो अब कैसे हो गया, आप इसको रिकॉर्डेड देख लेना। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया के महिलाओं की संख्या अपने पास 35 वर्ष से नीचे अपने पास 2.40 है, कहां है टाइम्स ऑफ इंडिया? ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अपने पास 2.40 है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। टाइम्स ऑफ इंडिया में 35 वर्ष से नीचे कौन? वुमेन। तो 3 का मान दिया हुआ है, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या यहां से 8 का मान निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर 8 का मान। 3 से कट जाएगा ये अपने पास 0.8 टाइम, तो क्या अपने पास 35 वर्ष से नीचे टोटल पॉपुलेशन 6.4 आ जाएगी? बोलो ठीक है क्या? 7 से डिवाइड करेंगे भाई, मैंने 8 से क्यों कर दिया, 7 से करेंगे। ये अपने पास मुझे बताइए क्या 7 से इंटू करोगे इसको टोटल पॉपुलेशन के लिए तो क्या वो अपने पास 5.6 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? किसकी? टाइम्स ऑफ इंडिया की 35 वर्ष से नीचे अपने पास पॉपुलेशन ये आ गई है 4:3। दूसरी बात मुझे ये बताइए, साथ ही हमें दिया हुआ है, ये तो वुमेन दी हुई थी, साथ 35 वर्ष से ऊपर मैन दिए हुए 3.50, ये जो आगे वाली पॉपुलेशन है 3.50 लाख, 3.5 लाख, ये मुझे बताइए 35 वर्ष से ऊपर मैन दिए हुए हैं, तो ये वाली जो है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये वाली जो पॉपुलेशन है 3.50, वो मुझे बताइए वैल्यू क्या अपने पास 4 की है क्या? मैन दिए हुए तो वैल्यू क्या 5 की है क्या? मैन दिए हुए वुमेन नहीं है, मैन है तो वैल्यू क्या 5 की है क्या? और हम लोगों को वैल्यू कितने की चाहिए, तो इंटू कर देंगे हम लोग 9 से, 5 से कट जाएगा 7 बार, तो क्या ये अपने पास 6.3 आ जाएगा क्या? और 35 वर्ष से छोटे भी आ गए, 35 वर्ष से बड़े भी आ गए हैं, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप लोग 6.3, तो क्या 11.9 जो है वो पॉपुलेशन आ जाएगी किसकी? टाइम्स ऑफ इंडिया की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन आ जाएगी। बोलिए ठीक है क्या?
कुछ बच्चे जो आंसर कांट बी डिटरमाइन दे रहे थे वो ध्यान रखना, कुछ बच्चों का आंसर अब ए आना शुरू हो गया, जिसने भी ए लगाया इतनी जल्दीबाजी मत करो, इसने ये टोटल इसका नहीं पूछा, इसने हिंदुस्तान का पूछा है, तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है दोनों को ऐड करते ही ये टाइम्स ऑफ इंडिया, मुझे बताइए क्या 20% की वैल्यू आई है क्या? ये तो 20% की वैल्यू है, और हमें किसका पूछा है? हिंदुस्तान का पूछा है, तो हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 25% की वैल्यू चाहिए, बताओ ठीक है क्या? तो 5 से कट जाएगा ये 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 9 गुना 5 45 अपने पास है ही, और ये अपने पास 44 55 और 4 59/4 का मतलब क्या 14 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? 14 अपने पास ये वाला डिटरमाइन तो हम लोग कर ही पा रहे हैं, तो 14.875 जिस भी बच्चे का आंसर बी है वो एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए उसको आप लोग पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़िए, फिर करने की कोशिश करो, धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू होंगी। देखते ही एक बार क्वेश्चन आपको डराएगा। 5:4 ये दिया हुआ है भाई, ये मेल दिए हुए हैं 35 वर्ष से ऊपर, तो 35 वर्ष से ऊपर मेल की संख्या है 5 और वुमेन की संख्या है 4। तो अगर 3.50 मेल देकर अगर वुमेन पूछता तो 4 से इंटू करते, लेकिन हमें टोटल पूछा अंकुर, इसलिए इससे इंटू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 14 ये रहा। 12 से 16 तक यही क्वेश्चंस हैं, चलिए करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताइए। हाँ पोपटलाल, सेंटर का होना चाहिए, नहीं तो आप एज ए जनरल स्टूडेंट काउंट होंगे। देखिए, क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? पढ़िए क्वेश्चन को, मैं समझाता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास, हिंदू के कुल पाठक ये हैं, और स्टेट्समैन की महिलाएं तथा पुरुष 35, ये टोटल दिया हुआ है। स्टेटमैन के कुल पाठक 35 वर्ष से नीचे तथा महिला पाठक 35 वर्ष से ऊपर के बीच का अनुपात क्या होगा? तो मुझे ये बताने की कोशिश करना, अब की बार जब रेशियो ही पूछा है तो हिंदू के पाठक निकालकर स्टेट्समैन के कुल पाठक निकालना जरूरी है क्या? आप कहोगे नहीं, ये जरूरी नहीं होगा। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये वाली जो लाइन दी हुई है इसको आप लोग छोड़ ही दीजिए, अगर आप समझ पाए तो। इस चीज को यहां से आप लोग छोड़ सकते हैं। ये लो, स्टेटमैन के महिलाएं 35 वर्ष से नीचे, 35 से नीचे जो अपने पास स्टेटमैन है ये रहा। तो मुझे ये बताओ, वुमेन 4 है यहाँ पर, तो इसने कहा है ये जो संख्या दी हुई है 35 वर्ष से नीचे 2.40, तो 2.40 जो वैल्यू है अपने पास यहाँ पर, वो बताइए कितने की है? 4 की। और हम लोगों से कहा है, उल्टा पूछा है, स्टेटमैन के पुरुष पाठक 35 वर्ष से ऊपर, 35 वर्ष से अपने पास नीचे मैन कितने हैं? तो अब की बार टोटल बनाने के बजाय मैन की जनसंख्या पूछी है, तो इंटू कर दोगे 3 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आपको फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसने अपने पास ये जो जनसंख्या दी हुई है ना मैन, यहां पर पढ़िए 35 वर्ष से ऊपर मैन जो है वो 1.80 है, और 35 वर्ष से ऊपर वुमेन पूछिए। फिर हम लोगों को पूछा है वुमेन कितनी होंगी, मैन दिए हुए हैं और वुमेन पूछा है, तो ये जो अपने पास 1.80 जो दिया हुआ है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास कौन दिए हुए हैं? 1.80 ये मैन दिए हुए हैं, तो ये जो वैल्यू अपने पास 5 की, और इंटू कर देंगे हम लोग 6 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ 11 से नहीं, अच्छा आंसर बता रहे हो क्या? वैसे 11 से नहीं होगा आराधना, यहाँ पर ये जो होगा अपने पास 6 से, क्योंकि वुमेन पूछा, टोटल नहीं निकालना। आपको नहीं समझ में आया ईश्वर? आपको फिर समझा देता हूं भाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार समझा दूंगा, 3 बार समझा के ही आगे बढ़ेंगे प्रत्येक बच्चे को। पहले आंसर निकाल लेते हैं। 6 से कट गया अपने पास 4 बार, 3 से कट रहा है ये 6 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, तो ये अपने पास 2 से 2 बार कट गया। तो रेशियो क्या 5:6 आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया है, ये लीजिए। ईश्वर, अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ अच्छे से, ढंग से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो भाई, देखिए यहाँ पर रूबी, एक बार तो क्वेश्चन समझने में टाइम लगेगा आपको, ये तो बार बार प्रैक्टिस है। हिंदू में अपने पास 10.88 लाख टोटल हैं। यहां से पढ़िए ईश्वर भाई, पूरा क्वेश्चन का खेल है। स्टेट्समैन में जो महिलाएं हैं, ये ब्लू वाला पढ़िए, स्टेटमैन में जो महिलाएं हैं वो अपने पास 2.40 लाख हैं, और पूछा ये है कि 35 वर्ष से नीचे महिलाएं तो दी हुई हैं, और रेशियो पूछा है 35 वर्ष से ऊपर पुरुष का। ये हम लोगों से पूछा है। 35 वर्ष से नीचे महिलाएं दी हुई हैं और 35 वर्ष से नीचे पुरुष पाठक पूछा है। मुझे एक बात बताइए, एक्स और वाई का रेशियो, ईश्वर भाई आपको समझ में सिर्फ ये नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है, बाकी क्वेश्चन है इतना ही। एक्स और वाई का रेशियो मान लो 4:3 दिया हुआ है, उसमें से, या 3:4 दिया हुआ है, उसमें से मुझे बताइए 4 का मान अगर आपको दे दे तो क्या आप लोग 3 का मान नहीं बना पाओगे क्या? सिर्फ ये कहना चाह रहा है।
हाँ, हिंदू घनश्याम एकदम सही समझे, आप कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो सिर्फ इतना सा है, या तो इसको पूरा लिख लो, ये अपने पास स्टेट्समैन जो है वो अपने पास, या तो इसको पूरा लिख लो, स्टेटमैन में 35 वर्ष से नीचे जो अपने पास मैन और वुमेन है, मेल और फीमेल जो है, उनका रेशियो 3:4 है, और 35 वर्ष से नीचे महिलाएं कितनी है, 2.40। इसकी वैल्यू दी हुई है 2.40 की, और पूछा है कि आप लोग मैन की जनसंख्या बताइए, स्टेट्समैन में 35 वर्ष से नीचे मैन कितने होंगे, पुरुष पाठक आप लोग बताइए मैन कितने होंगे। तो 2.40 जो वैल्यू है वो अपने पास 4 की वैल्यू है भाई, क्या 3 का मान नहीं बना सकते क्या, बताओ मुझे। ऐसी जो ग्रीन कलर में अगर मैं आपके लिए लिखता हूं, मैन जो 35 वर्ष से ऊपर कितने हैं, 1.80 लाख है, 1,80,000 हैं, और पूछा क्या है, 35 वर्ष से ऊपर महिलाएं पूछी हैं। तो 35 वर्ष से ऊपर ये जो 1.80 दिया हुआ है ना, मेल दिया हुआ है 35 वर्ष से ऊपर, तो 35 वर्ष से ऊपर, और स्टेट्समैन ये रहा कि 5 की वैल्यू है क्या, और हमें वैल्यू चाहिए 6 की। ईश्वर भाई बताओ अब क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। फीमेल देकर मेल पूछा है पहले वाले में, दूसरे वाले में फीमेल देकर मेल हम लोगों से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। पूरा आ गया, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया। कोशिश करो, अब तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, अब तो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, स्टेट्स हो जाएगा आदित्य, मेन से पहले, मेन से पहले तो करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में करवा के मैं करूंगा अभी भी क्या उस चीज का, बच्चों को फायदा तो पहले करवाना पड़ेगा, करवा दूंगा। बिल्कुल ठीक है, लव यू भाई। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कहाँ है, ये रहा, इसमें 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर जो पाठक हैं वो अपने पास 20 लाख हैं। तो ये जो 20 लाख हैं वो मुझे बताइए क्या 25% की वैल्यू दी भी है क्या, और हम लोगों को सभी अखबार में यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए, तो 25 से कट गया 4 बार और आंसर कितना आ गया, 80 लाख। ध्यान रखना, होता क्या है कि अपने पास यहाँ पर ये बैंक के क्वेश्चंस जो होते हैं, और बैंक में डीआई अच्छी आती है, एसएससी में तो आसान आए हुए हैं। बैंक की जो डीआई होती है उसमें से 5 में से 1-2 क्वेश्चंस तो बहुत बड़े आएंगे जो बिल्कुल डराएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तुरंत भी सोल्व होंगे, तुरंत, और एक आधा क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा जिसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर कभी भी डीआई के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर, हाँ ये बैंक का है, क्या आगे बढ़े, अगले भी इसमें लगेगी, अगले मंथ में लगेगी भाई। चलो अगला करो 16। ना ना, सीजीएल में मनीष बैंकिंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे तो क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस करवाने ना इसमें, ऐसा तो है नहीं कि बैंक के क्वेश्चन सारे उठा कर दे देगा, लेकिन मुझे तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े भी आपको सोल्व करवाने पड़ेंगे, सारे ऐसे तो है नहीं कि छोटे छोटे ही वैसे ही जैसे एसएससी में आता है, इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ। ये आप लोग नहीं सोच लेना कि सर ने तो बैंक वाले क्वेश्चंस भी करवाने शुरू कर दिए, सिर्फ डीआई में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। यहाँ पर अपने पास जो है हिंदुस्तान टाइम्स के कुल पाठक 10 लाख हैं, और हिंदुस्तान टाइम के पुरुष पाठक 35 वर्ष से ऊपर की संख्या क्या होगी। तो हिंदुस्तान टाइम्स में टोटल अगर 10 लाख है, मुझे ये बताइए, तो 35 वर्ष से नीचे और 35 वर्ष से ऊपर कितने होंगे, 5-5 लाख होंगे या कितने होंगे, ऐसा हमें कुछ पता ही नहीं। तो उसमें से 35 वर्ष से ऊपर मेल कितने होंगे, ऐसा तो हमें कैसे पता होगा। तो हमारा आंसर क्या, डाटा इनएडिक्वेट, क्या हमारा अपने पास आंसर ये डी ऑप्शन आ जाएगा क्या, ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा। तो मुझे बताइए क्या लास्ट के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है क्या। तो एक बार डेटा आपको समझना है, उसके क्वेश्चन आपको करने की शुरुआत करनी है। शुरुआत में चीजें टफ लगेंगी कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे यही चीजें आसान होना शुरू हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, अलग क्वेश्चन अपने पास आ गया है, चलिए करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो और करो। तनुज अभी तो देखिए मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा भाई, कभी एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूं उसमें बात करता हूं। ये तो टिंकू कोई मतलब अर्थमेटिक एडवांस मैथ्स में कुछ ऐसा नहीं है, वो तो हम लोगों ने टीचर्स लोगों ने बांट दिया उसको ऐसे ही,
इसमें ऐसा नहीं है कि ये अपने पास एडवांस मैथ्स है, ये है, वो है। वो तो हम लोगों ने ऐसे ही बांट दिया। ऐसा नहीं कि एडवांस मैथ्स 11 12th का आ जाता है, वो 10th तक का ही मैथ्स है पूरा। आप उसको किसी में रख लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है टिंग को? कैलकुलेशन की क्लास मनोरंजन अगले मंथ में होंगी भाई। हिस्टो डेटा सेम होता है। एक बच्चा जो कह रहा है डेटा अपने पास सेम है, हिस्टोग्राम का मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा दूंगा और मैं बोल दूं ये लो हिस्टोग्राम हो गया, तो उसमें डेटा तो अपने पास वही सेम है भाई। मैं आपको उसके भी क्वेश्चन चलो करवा दूंगा, क्योंकि डाल तो दिए, मान लो 35 है 37 है, ये अपने पास ये लो, उसी क्वेश्चन का यही क्वेश्चन हिस्टोग्राम की फॉर्म में भी आ सकता है। लो हिस्टोग्राम हो गया, ए बी सी इतना है, ये लीजिए। तो एक ही डेटा अगर आप समझना सीख गए हैं, तब तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए फिर। हाँ सेम ही है योगेश। आज कंफ्यूज तो नहीं है ना योगेश भाई आप? बिल्कुल समझ में आ रहा है। डेटा देखना सीखो, मुझसे बातचीत करने के बजाय एक बार डेटा देखो आप क्या कहना चाह रहा है, नहीं बाद में परेशान हो गया आप। देखिए, यहां पर क्वेश्चन, क्योंकि 6 कंपनियां हैं, ए बी सी डी, इसमें अपने पास 15% है, इसमें अपने पास 12% है, ये अपने पास 18% है, ये 22% है, ये अपने पास 20% है, और ये अपने पास 13% है। ये जो डेटा हम लोगों को गिवन है, ध्यान से समझना आप लोग। दो कंपनियां दो प्रोडक्ट बना रही हैं, एक तो बना रही है प्रोडक्ट फर्स्ट ए बी सी डी कंपनी, जो 2:1 में बना रही है, रेशियो दिया हुआ है, रेशियो प्रोडक्शन। उन पर जो प्रॉफिट है, पहले पर जितना प्रोडक्ट बनाया उसका प्रॉफिट है 25%, और दूसरे पर जो प्रोडक्ट बनाया वो प्रॉफिट है अपने पास 25%। तो ये कह रहा है वस्तु एक व दोनों पर एक साथ मिलाकर कंपनी सी का अर्जित लाभ, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी सी ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट एंड प्रोडक्ट सेकंड टुगेदर। एक क्वेश्चन अगर ढंग से आप लोग कर लोगे तो बाकी चीजें आपको फिर समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, क्वेश्चंस भी आपसे होने शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि वस्तु 1 व 2 पर, तो मुझे बताओ टोटल प्रोडक्शन कितना है कंपनी का, क्या कुछ कहीं दिया हुआ है क्या? ये दिया हुआ 40 करोड़। 40 करोड़ में से ध्यान से सुनना, सी का प्रोडक्शन कितना होगा? 40 करोड़ में से सी का जो प्रोडक्शन होगा वो मुझे बताइए कितना परसेंट है? तो आप कहोगे सर 18% है, और 18% अगर है तो सी का अपने पास 18% क्या 7.2 करोड़ होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या सी का प्रोडक्शन? अब सी जो व्यक्ति है, सी जो कंपनी है, वो दो टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, एक तो प्रोडक्ट बना रही है फर्स्ट, और एक जो प्रोडक्ट बना रही है वो बना रही है अपने पास सेकंड। पहला जो प्रोडक्ट है कंपनी सी, वो 3:5 में बना रही है भाई। तो पहला जो प्रोडक्ट बनाएगी टोटल 7.2 है, ध्यान से समझना, टोटल 7.2 है, ये तो वैल्यू है 8 की। पहला प्रोडक्ट बनाएगी वो 3, और दूसरा प्रोडक्ट बनाएगी 7.2 अपॉन 8 और इंटू 5, ये दोनों प्रोडक्ट बना देगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझते जा रहे हैं क्या? इसमें से जो पहला प्रोडक्ट उसने बनाया है वो अपने पास, इस पर प्रॉफिट है 20%, ये जितने रुपए का भी बनाया तो इस पर तो इसका प्रॉफिट है 20%, ये लीजिए, और ये जितने भी रुपए का बनाया है इस पर जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है? 25%, प्रॉफिट अपने पास 25% है। पहला जो प्रोडक्ट उसने बनाया है वो 20% पर बनाया है, दूसरा प्रोडक्ट जो बनाया है वो 25% पर। तो 8 से ये जो कट गया वो 0.9 टाइम कट गया है, और 0.9 को इंटू करोगे 3 से, और इंटू करोगे तो मुझे बताइए 9 × 3 27 × 2, क्या अपने पास 0.54 आ गया है क्या? इसको तो सोल्व करने पर 27 × 3 54, बट्टे में अपने पास 2 जीरो हैं तो 0.54 आ गया, और इसको इंटू करोगे 8 से तो कट जाएगा ये 0.9 टाइम। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और 25 × 9 अपने पास 100, 25 × 9 या 25 × 9 कर लो 125, 125 × 9 करोगे तो मुझे बताओ कि 1125 आ जाएगा क्या? 1125 में एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे, लेकिन नीचे 100 और है, तो क्या अपने पास 1.125 होगा? क्या सोल्व तो कर पाएंगे क्या? जब सोल्व करोगे लास्ट में 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 1.66। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से आपके लिए सोल्व कर दिया है। क्या अब तो आप लोग समझ पाएंगे क्या? क्या आगे बढ़े? एलिगेशन क्यों लगाओगे घनश्याम यहाँ पर, जब रियल वैल्यू आपको दी हुई है? रियल वैल्यू पूछिए आपसे। नमस्कार आकाश भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की। हाँ, क्लास अपनी 1.5 घंटे की है भाई। उस टाइम जो क्लासेज हम लोगों ने छोड़ी थी वो 1.5 घंटे की ही क्लासेज छोड़ी थी, 3 क्लासेज, तो 1.5 घंटे की होंगी ये तीनों क्लास, आज कल और परसों। लास्ट में क्योंकि अभी 3 से 5 मेरा टाइमिंग, 3 से 4:30 टाइमिंग रहता है नहीं, तो इस टाइम बच्चे भी कम आते हैं, तो लास्ट में 1-2 बच्चों से हम लोग बातचीत भी कर लेंगे इस टाइम। तो थोड़ी लेट ज्वाइन कर लेना योगेश, या ये वाली रिकॉर्डेड देख लेना, वो मर्जी है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 एक बढ़िया क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे आप डेटा देखना सीख जाओगे तो वो क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए आसान रहेगा। अमन सर भी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। साधारण, बिल्कुल ठीक है। क्या अब आप लोग कर पा रहे हैं क्या? ये आप लोग, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट बेयर्ड बाय द कंपनी बी एंड एफ टुगेदर ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट। बी और एफ द्वारा मिलाकर वस्तु ए के उत्पादन की कुल लागत क्या है ए के उत्पादन की? तो मुझे बताइए, बी कंपनी, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल 40 करोड़ का प्रोडक्ट है, और बी कंपनी जो है वो क्या अपने पास 12% बनाएगी क्या? तो ये तो बी कंपनी का है। और अपने पास एफ का कितना होगा? तो 40 का अपने पास एफ जो होगा वो 13% होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, कोई भी चीज देखती डीआई में सोल्व नहीं करते। पिछला क्वेश्चन तो मैंने कर दिया था ताकि बच्चे को, क्योंकि वो तरीका ज्यादा सही समझ में आता है। मिक्स करते चलता हूं तो चीजें थोड़ी थोड़ी स्किप होती जाती हैं। मिलाकर वस्तु एक के उत्पादन की कुल लागत, एक के उत्पादन की कुल लागत, बी का अपने पास एक, तो अपने पास टोटल जो रेशियो है ए कौन सा बनाएगा? 7:5 अगर है तो मुझे बताइए टोटल ये वैल्यू है अपने पास 12 की, और इंटू कर दोगे आप लोग 7 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। ऐसी एफ की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट फर्स्ट ये जो वैल्यू है वो 13 की है, और इनटू कर दोगे आप लोग किससे? 6 से, तो अपने पास ये आ जाएगा। अब यहां पर अपने पास 12 से देखिए 12 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 13 से 13 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है। कितनी आसान कैलकुलेशन है, 2.8 आ जाएगा और 2.4 आ जाएगा, और जैसे आप लोग ऐड करते हो तो आंसर 5.2, ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए सभी ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए करने की कोशिश करो, खुद से सोल्व करो, खुद से होना चाहिए आपसे क्वेश्चन। हाँ, हो जाएगा मनोरंजन, प्रीवियस ईयर्स, लेकिन करो तो सही आप बहुत बार पूछ चुके, ये एक ही एक बात करते नहीं हो आप। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी चीजें क्लियर हो जाती हैं वैसे, लगभग चीजें। कर रहे हो, एकदम करते रहो भाई। आंसर बताओ मुझे, ये क्वेश्चन करने में जोर तो आ रहा होगा आपको। यूनाली होगी ना 6 से 7:30। इस टाइम तो ये पहले के कुछ लेक्चर मेरे बचे हुए हैं, डीआई की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करवाई थी, वो करवा रहा हूँ बच्चों को। बाकी 6 to 7:30 रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। सी ऑप्शन आ गया है घनश्याम का, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। बाय हाउ मच परसेंट कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी डी ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सेकंड इज मोर देन प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी ए ऑन प्रोडक्ट फर्स्ट। कंपनी डी के द्वारा वस्तु सेकंड के उत्पादन की लागत वस्तु एक पर और कंपनी ए के द्वारा प्राप्त लाभ से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए, डी का तो प्रोडक्ट जो सेकंड है ना, उसका उत्पादन ही का है, प्रॉफिट नहीं का, उसका सिर्फ उत्पादन कहा है। तो मुझे ये बताइए, कंपनी डी 40 करोड़ का, कंपनी डी जो है वो प्रोडक्ट बनाएगी कितना? डी मुझे बताइए, यहां से क्या 22% बना रही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 22% प्रोडक्ट कर रही है, वहां पर उत्पादन जो कर रही है वो अपने पास 22% है। और डी का प्रोडक्ट सेकंड मुझे बताइए, यहां से अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू है अपने पास 4 की, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 3 से, तो अपने पास सेकंड आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये अपने पास क्या 6.6 है क्या? ये लो। अब मुझे एक ही चीज देखकर बताइए, सारे बच्चे मिलकर एक बात ये बताओ कि क्या अपने पास फर्स्ट का प्रॉफिट प्रॉफिट है, उत्पादन लागत है, ओनली जितना उत्पादन कर रहा है वो, ओनली जो उत्पादन, जो अपने पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और वस्तु एक पर कंपनी ए का लाभ, यहां पर दोनों में डिफरेंस है, एक पर वस्तु फर्स्ट का, यहां तो ओनली प्रोडक्शन था, और यहां पर याद रखना प्रॉफिट होगा।
तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे 40 करोड़ का, ये यहां से मुझे ये बताइए 40 करोड़ का ए जो 15% कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, 15% निकाल लेंगे। उसमें से ए जो है वो कितना, फर्स्ट प्रोडक्ट कितना है, तो आप कहोगे सर ये 2:3 के रेशियो में ये रहा। तो ये टोटल वैल्यू अपने पास 3 की, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 2 से, और यहां पर अपने पास ये जो है फर्स्ट पर प्रोडक्ट नहीं है, फर्स्ट पर प्रॉफिट है, तो यहां पर 25% का मतलब क्या 1/4 हो जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 3 से कट रहा है ये 5 बार, 0 से एक 0 भी कट रहा है, 4 से ये 4 कट रहा है, ऊपर भी 5 गुना 2 10, नीचे भी 10, तो क्या यहाँ पर 1 आ गया है क्या, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है 5.6, किससे अधिक है 1 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे 100 से, तो क्या अपना जो आंसर आ गया है वो क्या 560 यही आ गया है क्या, ऑप्शन नंबर अपने पास आ गया सी, ये अपना आंसर है, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। क्वेश्चंस देखिए करने पड़ेंगे, डीआई अगर दो तरीके हैं डीआई के, कुछ जो क्वेश्चंस एकदम ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 साल में आए हुए हैं, उनको मैं, या बैंक में बहुत सालों से जो ट्रिकी से क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उनको करवा दूं, या फिर ये थोड़ा बोर तो करते हैं लेकिन एग्जाम में जरूर आपकी ये चीजें हेल्प करती हैं फिर, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे आपको करना पड़ेगा। 1/4 कैसे, रूबी इसको मैंने 25% निकाल लिया यहाँ पर, ये 25% है यहाँ पर, तो 25/100 करोगे तो इसको मैंने पहले काट दिया, 25 से कितनी बार, 4 बार, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो, खुद करो। पवन वो तो पेपर पर डिपेंड करेगी यार पूरी की पूरी, प्री की कट ऑफ आपकी निकल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। आप तो जितने भी टेस्ट सीरीज देते हो उसमें 130 प्लस मार्क्स लाना शुरू करो अगले 15 दिन में, फिर प्री की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर एसएससी को चिंता करने दो कि वो कैसा पेपर बनाए। आपको यूनाली क्लास जो है वो आपको इनरोल करना पड़ेगा मेरे बैच में, तब जाके आपके पास मैसेज आना शुरू होगा। मेरी क्लास जो है 21 तारीख से रेगुलर शुरू हो गई है, शाम को 6 to 7:30, इवनिंग में 6 to 7:30 मेरे रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो आप उसके लिए इनरोल कर लीजिए। जब तक इनरोल नहीं करोगे मैसेज नहीं आएगा, नहीं तो फिर क्लासेस आपको ढूंढनी पड़ेंगी, डेली आकर देखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए इनरोल कर लीजिए। हाँ आर के, बिल्कुल ठीक है पवन, फिर कोई चिंता की जरूरत है नहीं। What is the total sum of profit earned by company E on product second and profit earned by company B on product first? सिर्फ आपको थोड़ा सा घुमा रहा है ये इधर उधर। यहाँ पर what is the total sum of profit earned by company E on product second? कंपनी E on product second 40 करोड़ है। E जो है कहां पर है, E अपने पास ये रहा 20%। यहाँ पर E का अर्जित लाभ वस्तु सेकंड पर, तो E ये रहा, वस्तु सेकंड के 3/4 होगा क्या, और इस पर अर्जित लाभ पूछा है, ध्यान रखना। तो ई के द्वारा प्रोडक्ट सेकंड पर जो प्रॉफिट होगा वो 32% है, तो यहां पर आप लोग निकाल लोगे 32%, ये लीजिए। यहां पर अच्छी बात यह है कि टोटल पूछा है बी द्वारा अर्जित लाभ का कुल योग, बी द्वारा। अब मैं बी पर चलता हूं, क्या बी में अपने पास 40 का अपने पास क्या 12% होगा क्या, आप कहोगे हाँ। इसके बाद कंपनी बी ये रही, ये कौन सा रेशियो फर्स्ट प्रोडक्ट बनाएगी अब की बार कंपनी बी, तो ये टोटल 7 और 5 का क्या रेशियो में बदलना आता है क्या आपको, कि टोटल ये वैल्यू है 12 की, और आप लोग पहले के लिए इंटू कर दोगे 7 से, और कंपनी ए पर जो प्रॉफिट है वो कितना परसेंट है 35%, तो ये अपने पास 35%। चीजें देखिए सोल्व तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सोल्व करना है तो करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, 32 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 64 गुना 3 अपने पास 192, नीचे पॉइंट लगा हुआ है तो 1.92 होगा। ऐसे इसको सोल्व करना है, 0 से अपने पास 0 कट रहा है, 12 से अपने पास 12 कट रहा है, 2 से 2 बार, और 2 से अपने पास 5 बार, और 5 से मुझे बताइए कितनी बार कट जाएगा, ये 7 बार। 49 गुना 2, ये अपने पास क्या 0.98 आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और इन दोनों को सोल्व करोगे तो 2 इसी को देते ही अपने पास ऑप्शन जो कौन सा आ जाएगा, डी आंसर, ये अपने पास आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। रितिकांता छुट्टी तो ले लो, चाहिए आप 10 दिन की ले लो, 5 दिन की ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी फिर क्लास तो वापस से अपने को 2 लगानी ही पड़ेंगी।
और इसमें क्या होता है कि हम लोग क्योंकि दिवाली के यहाँ पर हमारे काफी अच्छा फेस्टिवल होता है और हम लोग सब लोग मिलकर घर जाते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं और उसमें फिर उस टाइम जैसे 24 की अगर है तो 3 4 5 दिन का ऑफ होता ही होता है उस टाइम। इसलिए मैं आपको लगातार विदाउट संडे को भी मैं कल भी मैंने 2 क्लास लेने की कोशिश की थी, शाम की क्लास हुई थी, सुबह की नहीं हो पाई थी। संडे को भी इसलिए मैं यहाँ पर क्लासेस ले रहा हूँ ताकि आप लोगों का फिर 3 4 दिन का ऑफ हो इस बैच के लिए, तो वो वहां पर प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 21 नंबर ये रहा, करने की कोशिश कीजिए क्योंकि किसी बच्चे को देखिए कविता को पीटी एग्जाम से पहले छुट्टी चाहिए, किसी बच्चे को और छुट्टियां चाहिए, कभी की छुट्टी चाहिए, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। इसलिए मैंने संडे भी ये वाला संडे में लगा रहा हूँ। अक्टूबर में जितने संडे आएंगे वो सारे के सारे मैंने क्लास लगाने की कोशिश की है आपकी, ताकि आपको फिर अचानक ये नहीं लगे कि यार छुट्टियां ज्यादा हो गई इसमें, तो नहीं तो संडे की भी छुट्टी, फिर ये भी छुट्टी, फिर वो भी छुट्टी, बहुत छुट्टियां हो जाएंगी आप लोगों की। पीडीएफ तो आर के कहाँ मिलेगा इसका, यही मिलेगा, मैं करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो अपडेट सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, निम्नलिखित ग्राफ सारणी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ये तो हमेशा लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यानपूर्वक अध्ययन किया करो आप लोग। 40 करोड़, ये तो सेम क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक अध्ययन हमने पहले ही कर लिया था। नया क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे ध्यानपूर्वक अध्ययन। एफ वस्तु फर्स्ट पर उत्पादन की लागत और कंपनी सी के द्वारा सेकंड की उत्पादन की लागत के बीच का अनुपात। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लोग देखते, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखते ही चीजें सोल्व मत किया करो। जैसे अपने पास एफ के द्वारा तो 40 है और एफ अपने पास कितना परसेंट है, 13%। उसका प्रोडक्ट फर्स्ट कितना है एफ का, तो एफ का प्रोडक्ट फर्स्ट 6 है और 6 और टोटल होगा 13। ऐसे ही सी का सेकंड 40 का अपने पास सी 18% और सी सेकंड, प्रॉफिट नहीं पूछा है, ओनली प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोगों से पूछी गई है। तो वस्तु सेकंड जो अपने पास होगी कहां पर है, सी का सेकंड, तो क्या 5/8 होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब रेशियो तो आपको बनाना पड़ेगा। 40 से अपने पास 40 कट जाएगा, 100 से अपने पास 100 कट रहा है, 13 से 13 कट रहा है, 6 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, तो 8 इधर पहुंच जाएगा। रेशियो जो बन गया है वो क्या 8:15, ये अपने पास आंसर बन गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 8:15 अपने पास ऑप्शन नहीं है, तो आंसर बताओ ए दोगे या नन ऑफ दीज दोगे, ये बात बताइए। तो आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा इस क्वेश्चन का, ए नहीं लगा देना। अगर यहां पर मान लो नन ऑफ दीज की जगह मान लो 7:3 होता, तो फिर उस कंडीशन में आपकी मजबूरी होती कि आप लोगों को ए ही लगाना पड़ता। लेकिन अगर नन ऑफ दीज अपने पास है तो फिर उस कंडीशन में आप लोग आंसर यही लगाओगे, याद रखना डी ऑप्शन, क्योंकि 15:8 नहीं है, 8:15 अपने पास आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22। विशाल कह रहे हैं सर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को बंद कर दो और उसकी जगह अपने पास यहाँ पर कौन सी क्लास लगवा दो, कौन सा लगवा दें, द हिंदू या वो लगवा दो। सर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को बंद कर दो, उसकी जगह वीकली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनरोल प्रिंट करवा के डलवा दिया करो। तो ये तो क्या मतलब हुआ विशाल, आप खुद लगा सकते हैं, वो तो हम लोग कॉपी सारे देते हैं हर बच्चे को ताकि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो। इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है, और इंग्लिश का तभी क्योंकि इंग्लिश हमें लगता है, मुझे पर्सनली लगता है इंग्लिश या तो पढ़ने से आएगी रीडिंग से, या फिर अपने पास उसको सुनने से आती है। तो ज्यादा से ज्यादा रीड करने के लिए हम लोग डेली न्यूज़पेपर देते हैं बच्चे को। तो वो तो अपने पास यहाँ पर ये आपको इनरोल कहाँ से करें इनाली, इनरोल तो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खुद को ही देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो बैच चल रहा है वो आप किसी बच्चे की हेल्प लो, मुझे तो ये कैसे पता, किसी बच्चे की हेल्प लो कि इनरोल कैसे करते हैं बैच, खुद ही करो। न्यू सब्सक्रिप्शन लिया है तो सर मैथ्स क्वांट प्रिपरेशन कहाँ से शुरू करूँ। अगर आपको शाम को 6 to 7:30 आना चाहिए, उस बैच में आप रेगुलर आते रहो, इसमें आप परेशान नहीं हो। इवनिंग का जो मेरा बैच है अगर आपने नया लिया है तो, अभिषेक कह रहा टाइम्स ऑफ इंडिया मिला ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं मिला, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से सुनना, क्या कंपनी डी के द्वारा वस्तु सेकंड पर अर्जित लाभ और कंपनी ए के द्वारा वस्तु फर्स्ट पर अर्जित लाभ के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। डी के द्वारा सेकंड पर, तो मुझे बताइए क्या 40 का डी जो है वो क्या 22% है क्या,
और डी का सेकंड जो आएगा, डी ये रहा सेकंड का 3/4 होगा क्या, और इस पर अर्जित लाभ जो होगा प्रॉफिट, डी पर जो प्रॉफिट है वो 20% है, और 20% का मतलब 1/5। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो इसमें अपने पास अगर आप लोग सोल्व करते हो तो 0 से 0 कट गया है, 4 से अपने पास 4 कट गया है, तो 66/500 पड़ा रहने दो। ए के द्वारा अपने पास ए जो है वो 40 है, और ए जो अपने पास है यहाँ पर मुझे बताइए कितना है। ए पर जो होगा वो मुझे बताओ क्या 15% होगा क्या। ए का फर्स्ट प्रोडक्शन कितना है, तो आप कहोगे सर 2/3, और इसका 25% का मतलब 1/4। 3 से बताओ कितनी बार कट गया। 0 से क्या अपने पास 0 कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। 5 से कितनी बार कट रहा है अपने पास, 2 बार, और 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, तो क्या ये तो अपने पास 1 करोड़ हो गया है क्या। कहीं गलत गलत तो नहीं कर दिया मैंने। 25% क्या बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये अपने पास मुझे बताइए क्या 1 CR आ गया है क्या, 1 करोड़ आ गया है इसका। तो इस वाले को अगर आप लोग सोल्व करते हो तो देखिए अपने पास 22 × 3 अपने पास 66, 66 में अगर 5 का भाग दोगे तो क्या अपने पास 1.32 आ जाएगा क्या यहाँ पर। 66 में अगर 5 का भाग देते हो तो ऊपर वाले को हम लोग डबल कर देंगे, 0 से 0 तो कट ही गया। पहले आप लोग 66 में 5 का भाग दोगे तो डबल कर देते हैं, तो 132, और ये अपने पास यहाँ पर बट्टे में 10 चल रहा है तो 1.32। ये अपने पास 1.32 करोड़ है, ये अपने पास 1 करोड़ है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या 32 लाख का ही होगा क्या। 0.32 CR का मतलब क्या अपने पास 32 लाख यही होता है क्या इसका मतलब। इसको फिर एक्सप्लेन करें रूबी, यहाँ पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने कहा है कंपनी डी का वस्तु सेकंड पर अर्जित लाभ, डी का वस्तु सेकंड पर अर्जित लाभ, तो डी अपने पास यहाँ पर 40 करोड़ में से डी का प्रोडक्शन कितना है, तो डी का आप कहोगे 22%। और वस्तु सेकंड पर अर्जित लाभ, तो पहले ये तो देखो वस्तु सेकंड के प्रोडक्ट है कितना, कौन सा है डी का, ये रहा डी, वस्तु सेकंड का 3:4 ये होगा क्या, ये वैल्यू है 4 की, और गुना कर देंगे 3 से, और इनटू लाभ पूछा है सेकंड पर तो ये 20% होगा। इसको सोल्व करोगे तो मुझे ये बताइए यहाँ पर 1.32 CR आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एनरोल बैच के ऊपर जाकर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है 40 वस्तु फर्स्ट का, फर्स्ट अपने पास कितना है 15%, और अर्जित लाभ तो अपने पास 15% है, फर्स्ट अपने पास 2/3 है, ये लीजिए 2/3, और ये यहाँ पर 25% है 25/4। इसको सोल्व करोगे तो 1 CR आ गया, और दोनों का जो अंतर अपने पास है वो मुझे बताइए क्या 0.32 यही आ जाएगा क्या, और 0.32 CR का मतलब 32 लाख, ये अपना आंसर हो गया। अच्छे से समझ गए। तो हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं, और वापस आने के बाद आपको नया जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं हम लोग। तब तक आप लोग इसका डेटा पढ़ लीजिए, आकर इसको सोल्व करते हैं।
वापस आओ वापस आओ वापस आओ। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्वेश्चन की कि डेटा ये बहुत ज्यादा बड़ा है इसमें, इसलिए क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, डेटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए मैं देके गया था। क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे और कॉपी होगा तो कॉपी हम लोग करते हैं। फॉलोइंग टेबल शो द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स पास इन डिफरेंट सिटीज। ये दिल्ली में अपने पास क्लास 11th में नहीं 10th में और 12th में पास होने वाले जो बच्चे हैं वो दिया हुआ है। अंकिता ने क्वेश्चन कहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया क्या? क्लास 10 में अहमदाबाद में पास होने वाली 1000 लड़कियां अगर उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में चेन्नई में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की लगभग संख्या क्या होगी? ऐसा हम लोगों से पूछा है। किसकी बात कर रहा है? क्लास 10th की बात कर रहा है। ये कौन सी सिटी की बात कर रहा है? अहमदाबाद की बात कर रहा है। ठीक है, कि किसकी बात कर रहा है? ये गर्ल्स की बात कर रहा है। कितनी है? 1000। और पूछा क्या है? चेन्नई पूछा हम लोगों से। कौन सी क्लास में? एक्स में ही पूछा है। और किसकी बात कर रहा है? ये बॉयज की बात कर रहा है। ये अपने पास डेटा है। तो चलिए फिर इस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सिलेक्ट करते हैं। कैसे होगा सिलेक्ट? एक दिन मैंने सीख तो लिया था। और इसको हम लोग पीछे जाकर यहां पर कॉपी कर देते हैं। ये लो, क्योंकि क्वेश्चन बड़े होंगे भाई, फिर ये छोटे छोटे आ जाएंगे। तो जैसे ही अपने पास छोटे छोटे आएंगे फिर हमें प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप लोगों के पास डेटा ये आ गया है। अब मुझे बताइए, अहमदाबाद में 5 अगर लड़कियां हैं तो टोटल 12 होगा। तो ये जो अपने पास संख्या है 1000, ये बताइए 5 की अगर संख्या है तो अहमदाबाद में तो बॉयज हम लोगों से पूछा है नहीं, तो हमारे पास टोटल 12 की वैल्यू अगर निकाल लोगे तो अहमदाबाद में टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी क्या? हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? अहमदाबाद की टोटल जो पॉपुलेशन है वो अपने पास कितना परसेंट है? अहमदाबाद की टोटल पॉपुलेशन 7% है। फिर हमें जंप करना है चेन्नई में, तो चेन्नई की जो पॉपुलेशन है वो बताइए क्या 20% होगी? बोलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं क्या हम लोग? 7% की वैल्यू दी हुई है तो 7 से डिवाइड कर दिया, और 20% की वैल्यू पूछी है तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 20 से। यहां पर हम लोगों ने इंटू कर दिया है। इसके बाद हमारे पास ये कहा गया है कि आप लोग ये बताइए चेन्नई में अपने पास बॉयज कितने हैं? तो चेन्नई में जो बॉयज अपने पास होंगे वो क्या अपने पास यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन अगर 24 है तो बॉयज जो होंगे वो मुझे बताइए क्या 13 होंगे क्या? टोटल अगर 24 है तो बॉयज जो होंगे वो अपने पास 13 होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि टोटल दिया हुआ है तो बॉयज अपने पास 13 है। यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे तो अपने पास 12 से कितनी बार कट रहा है? तो 12 से कट रहा है 2 टाइम। 5 से कितनी बार कट रहा है? ये 4 बार। 5 से 4 बार कट रहा है और 2 से कट रहा है 2 बार। तो क्या टोटल 13 गुना 2 26। 26,000 को अगर डिवाइड करते हो आप लोग 7 से, जैसा मैंने कहा कि सारा डेटा एकदम फिक्स ही नहीं आता, पॉइंट में आ सकता है। 7 गुना 3 21, बचेगा अपने पास 5, 7 7 49, अपने पास यहाँ पर बचेगा कितना? 1, और 7 गुना 4 अपने पास लगभग 5 बार। तो क्या ये आ जाएगा क्या? किसको? प्रशांत को, अजीत को, 2-3 लोगों को नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर बताता हूँ पवन। समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताइए, अहमदाबाद में गर्ल्स दी हुई अपने पास 1000, 1000 वैल्यू है 5 की, और जैसे ही आप लोग इंटू करोगे 12 से तो 5 से कट गया अपने पास कितनी बार? 2 बार। क्योंकि यहाँ पर जैसे मैं सोल्व करूंगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएगी, लेकिन उसमें टाइम वैसे ज्यादा लगता है। तो अहमदाबाद में 2400 बच्चे हैं, अहमदाबाद में 7% है, तो मुझे ये बताइए 7% की वैल्यू अगर 2400 है तो टोटल पॉपुलेशन पूछता तब तो हम लोग 100% की वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन हमें तो चेन्नई में पूछा है 20% की वैल्यू। क्या मुझे बताइए फाइंड आउट कर लोगे क्या आप? कैसे निकालते हैं हम लोग बताओ 20% की वैल्यू? तो अपने पास 2400 जो वैल्यू है वो कितने की है मुझे बताइए? तो 2400 वैल्यू अपने पास 7 की, और गुना कर दोगे 20 से, तो क्या अपने पास वहां पर टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी क्या बॉयज और गर्ल्स? और यहाँ पर चेन्नई में टोटल बॉयज और गर्ल्स 13:11 में है। 13:11 के रेशियो में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। तो हमें पूछा कि बॉयज कितने होंगे, तो बॉयज मुझे बताइए 13:11 में किसी चीज को कैसे बांटते हो? तो डिवाइड तो करते हो आप लोग टोटल के नीचे टोटल 24 से, और गुना करोगे 13 से। अभी भी सोल्व तो हम लोगों ने कर ही लिया था, तो आंसर आ जाएगा 3715। अब तो मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या इस चीज को आप लोग सीख पाए हैं क्या कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसी के नीचे हम लोग रख देते हैं। ये लीजिए, ताकि ये हमें परेशान नहीं करे बाद में कोई बच्चा देखे तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अप्रोक्स में आंसर अपने पास 3715। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आज करते हैं कपूर लास्ट में 5 मिनट आपसे बात। अभी तो लेकिन पढ़िए आप लोग। अगर किसी भी बच्चे ने नया ज्वाइन किया है तो आप शाम को, विष्णु मेरी क्लास चलती है 6 to 7:30,
आप सिर्फ और सिर्फ उसके लिए इनरोल कर लीजिए, उसको आप देखते रहो। ये 3 बजे से वाली जो क्लासेज होती हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 to 4:30 जो क्लास होती है, इसमें आप परेशान नहीं हो भाई, ये 2-3 ही वैसे क्लास होंगी और ये पहले वाले बच्चों के लिए क्लासेज हैं, तो इसमें आप लोग परेशान नहीं हो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, पढ़िए पहले, फिर मैं डेटा पर लेकर चलता हूं। हाँ, रिकॉर्डेड देखते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है विष्णुदत्त। यदि मुंबई में अपने पास 12वीं क्लास में 9,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अपने पास मुंबई की हम लोग बात कर रहे हैं, कितना क्लास 12th की बात कर रहे हैं, और अपने पास टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 9,000। क्योंकि बड़ा डेटा है, हमें यहां से उठाकर दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कियों की संख्या क्या होगी, यहां पर उसी एग्जाम में दिल्ली में हम लोगों से पूछा है, सेम एग्जाम में 12th में गर्ल्स कितनी पास होंगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। अच्छा, पीडीएफ निकाल लिया है क्या, ये बहुत अच्छी बात है भाई। पीडीएफ आपने पहले ही अगर निकाल ली है तो ये इसको हम लोग करते हैं यहां से कॉपी, और इसको ले जाकर चिपका देते हैं कहां पर, हमारे क्वेश्चंस के पास। ये क्या आ गया क्वेश्चन में, चलिए यहां पर चिपक गया भाई, ये लो, इधर क्यों जा रहा है, यहां पर आ। चलो करने की आप लोग कोशिश करो, इसको और इधर खिसका देते हैं, चलिए कीजिए आप लोग। लक्ष्मी आपके पीसी में बंद है, मेरे वाले पीसी में हो जाता है। इतना ही कर लो अभिजीत, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो एसएससी से ज्यादा ही पढ़ाता हूं हमेशा। इसने कहा मुंबई में क्लास 12th में टोटल स्टूडेंट, और यहां पर दिल्ली की वो बात करने लग गया फिर। तो मुझे बताइए, टोटल अगर 9,000 है, मुंबई कहां पर है, ये रहा। तो क्या अपने पास 9,000, पहले तो मुझे ये देखकर बताओ, क्या 9,000 12% की वैल्यू है क्या? 9,000 जो है वो 12% की वैल्यू है, तो क्या अपने पास 18% की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 18% निकालते ही दिल्ली में जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या आ जाएगी 6 से 2 बार, 6 से अपने पास यहां पर 3 बार, और 2 से, अच्छा क्लास 12th की बात कर रहा है भैया, क्लास 12th की बात कर रहा है, तो 12th में मुंबई में कितना परसेंट है, 15%, और दिल्ली में जो अपने पास है, मुंबई में 15% है और दिल्ली में कितना परसेंट होंगे, 16%। बताइए ये ठीक है क्या? हाँ और ना बोलो, ये चीज क्या आप लोग देखते ही समझ पाए हो क्या? अब हम लोगों से ये कहा है क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा आसान है, दिल्ली में गर्ल्स बताइए आप लोग। तो दिल्ली में गर्ल्स जो होंगी 12th क्लास में, उनका रेशियो क्या 3:5 होगा क्या? तो ये जो संख्या अपने पास है, ये वैल्यू जो आएगी वो कितने की आएगी, 8 का मान आएगा, टोटल ही आया है, और गर्ल्स पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे, 5 से। तो 8 से कट गया अपने पास 2 बार, 5 से कट गया कितनी बार, अपने पास 3 बार, और 3 से अपने पास 3 बार। तो क्या आंसर जो आ जाएगा वो क्या 6,000 आपका आंसर आ गया है क्या? ये लो अपना आंसर आ गया यहां से। इसको यहां से हम लोग करते हैं कट, और यहां पर करते हैं कट नहीं, कॉपी करते हैं, और यहां पर 24 नंबर ही था ना, इसको यहां पर पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए, इसका सॉल्यूशन ये आ गया 6,000, अपने पास ऑप्शन नंबर सी। परवेज आपको पहले फर्स्ट टाइम कैसे है, आप तो बहुत बात कर चुके हो मेरे से। बिल्कुल गलत बात, झूठ बोलना, झूठ बोला कौवा काटा। इसको मैं मिटाता हूं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 से। शशिकांत आज करता हूं यार आपसे, आज तक बात नहीं हुई तो। हाँ करता हूं, मैं आज कॉल करता हूं। पढ़ता हूं अमरिंदर, मैं कभी कभार बस रिप्लाई नहीं कर पाता। ये देखिए ध्यान से सुनना, 10वीं क्लास में परीक्षा में निम्नलिखित में से कौन से शहर में उत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या सर्वाधिक है? इसको तो क्या लिखें, गर्ल्स परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पर है जो पास हुई। तो हमारे ऐसे तो सारा चेक करना पड़ेगा, अब की बार ऑप्शन तो देखने ही पड़ेंगे यहाँ पर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या अदर्स। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दिल्ली में बताओ लड़कियां कितनी पास हुई, 3, कितने में से, 5 में से, और इंटू कर देंगे 100 से। तो 100 से आपको कंपेयर करते टाइम एक बार बताया होगा मैंने, चाहो तो आप लोग यहां पर कर सकते हो 100 से। ये लो इंटू और परसेंटेज निकाल लो। दिल्ली में, मुंबई में कितना है, 7 लड़कियां पास हुई, कितने में से, 11 में से, और इंटू कर दो 100 से। यहां पर चेन्नई में कितनी पास हुई हैं, 11 पास हुई हैं, कितने में से, 24 में से, और इंटू कर दो 100 में से। और अदर में कितनी लड़कियां पास हुई हैं, 9, कितने में से, 14 में से। तो मुझे आप लोग बताओ, क्या देखते ही आपको सीधा सीधा, वैसे तो कंपेयर करना पड़े तो कैसे कंपेयर करोगे, ध्यान रखना, आपको पता होगा कि हम लोग जो यहाँ पर 100 को तो लिखते ही नहीं है,
ये जो 100 सभी में ही 100 अगर है तो इसको तो हम लोग कंपेयर करेंगे ही नहीं। कंपैरिजन करते टाइम ऐसा मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, अगर आपको पता हो, अगर आपको याद हो तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 11 से 33 आ रहा है और 5 से अपने पास 35 आ रहा है, तो यही बड़ा होगा यहाँ। तो 24 गुना 7 168 और 11 गुना 11 121, इन दोनों में से भी अपने पास यही बड़ा है। यहाँ पर इंटू करोगे तो 11 गुना 9 99 और यहाँ पर इंटू करोगे तो 14 इंटू 7 अपने पास यहाँ पर होगा 98, तो ये 99 बड़ा है, तो अदर्स वाला जो है वो सबसे ज्यादा होगा। वैसे भी आप लोग देखकर ही यहाँ पर समझ सकते हो। मुझे बताइए, सारी संख्याएं आदि से अपने पास यहाँ पर ये संख्या इससे बड़ी है, बाकी सारी संख्या अपने पास छोटी थी। ये देखिए इससे कितना बड़ा नंबर है, 5 है और फिर उससे 9 है। ये नंबर अगर चेन्नई में देखोगे तो भी इससे छोटा है, और अपने पास यहाँ पर दिल्ली में देखोगे तो भी छोटा है, मुंबई में भी वैसे बड़ा है भाई। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही, पहले 33 और फिर अपने पास 35, इन दोनों को चेक किया तो 168 और यहाँ पर 121, और जैसे ही अपने पास यहाँ पर बड़े वाली वैल्यू उठाते हैं, ये बड़ा है दोनों में से, तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 98 और ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर 99। तो मुझे बताइए, क्या ये अपने पास बड़ा है क्या? ये चीज मुझे बताइए, ऑप्शन डी बोलो ठीक है क्या? अन्य जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए अपने पास यह आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, तो अन्य वाला डी ऑप्शन। 1% डिफरेंस तो नहीं है वहां पर। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। डेटा लिखते हैं फिर वहीं चलते हैं। 12th में अपने पास चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या, दिल्ली में उत्तीर्ण हुई लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, अपने पास यहां पर दोनों का जो डिफरेंस है वो इसने दिया हुआ है 3630। यहां पर भी बॉयज ही हैं क्या? दोनों जगह बॉयज हैं। 2003 में 11th में उत्तीर्ण हुए लड़कों की कुल संख्या आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। चलिए करने की कोशिश करो। हाँ, बॉयज कर लिया है दिल्ली में, तो चलिए करने की कोशिश करो। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? कोशिश करो भाई करने की। अरे वाह, मिसलेनियस भी करवाते हैं मीर। यहां पर देखिए चेन्नई में बॉयज कितने हैं 12th क्लास में, तो आप लोग कहोगे इन दोनों का अंतर हम लोगों को दिया हुआ है। चेन्नई में अपने पास यहाँ पर और दिल्ली में बॉयज, तो चेन्नई अपने पास और कुछ यहाँ पर 12th में संख्या हम लोगों को दी हुई है, ठीक है। चेन्नई में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या और दिल्ली में उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या के बीच का अंतर हमें ये दिया हुआ है। तो 2003 में 11th में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या अपने पास कितनी थी, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, टोटल जो बॉयज थे उसको अगर हम लोग एक्स मान लें, मान लो टोटल यहाँ जो पास हुए उसको एक्स मान लें, इसमें से यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर मैं बात करता हूं कि चेन्नई में, चेन्नई कहां पर है, ये रहा, क्या 18% बच्चे हैं क्या? तो यहां पर चेन्नई का तो 18%, और अपने पास दिल्ली का, अपने पास दिल्ली में कितना परसेंट है, तो दिल्ली में 16%। बिल्कुल ठीक है। यहां पर चेन्नई में बॉयज हैं कितने, तो चेन्नई में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 9:7 अगर है, तो मुझे बताइए टोटल को अगर 16 है तो क्या अपने पास यहां पर 9/16 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर दिल्ली में जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे, दिल्ली ये रहा, यहां पर जो बॉयज की संख्या होगी वो मुझे मिलकर बताइए, क्या अपने पास यहां पर 3/8 होगा क्या?
और इन दोनों का जो अंतर हम लोगों को दिया हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 3630। क्योंकि यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, 2 से कट रहा है ये 9 बार, और 2 से कितनी बार कट रहा है ये 8 बार। बाकी हमें क्यों काटना है, क्योंकि नीचे एलसीएम यहां पर भी उतना ही आ गया है, तो ऊपर 81x और यहां पर 16 गुना 3 48। 48 और 81 का मतलब मुझे बताइए डिफरेंस जो आएगा 16 गुना 3 48, तो 30 और 4 क्या 30 कितने का डिफरेंस आ गया, 33 का डिफरेंस आ गया है क्या, 33x अपॉन 800 बराबर अपने पास दिया हुआ है 3330, 3630। इससे ये जो अपने पास कटेगा, ये वैल्यू इससे जो कटेगी, वो मुझे बताइए क्या एक और एक बार कट जाएगा क्या, एक एक जीरो, तो एक्स का जो मान होगा 11,888, और उसके बाद अपने पास कितने जीरो होंगे, 3 जीरो। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ये लीजिए। श्वेता, मैथ की क्लास मॉर्निंग में जो शुरू होंगी वो जनवरी में शुरू करते हैं। 4-5 जनवरी को जो बैच शुरू होगा अगला, उसको मॉर्निंग में ही स्टार्ट करते हैं। एक्स टोटल स्टूडेंट है सावन जो पास हुए हैं भाई। आपसे अमरिंदर लगभग सारे हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगला जो बैच होगा वो मॉर्निंग में ही हम लोग लेकर आएंगे 7 to 8:30, क्योंकि उस टाइम सर्दी भी रहेगी, तो सर्दी का बैच सुबह सुबह का ही तुरंत उठकर उठते ही पढ़ना शुरू कर देना। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 27। 29 तक बना लिए, ठीक है। यहाँ पर 10वीं क्लास में यदि 1.20 लाख विद्यार्थी पास हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, तो शेष हिस्सों में उत्तीर्ण हुए लड़कों की लगभग संख्या क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। यदि 10वीं में 1.20 टोटल विद्यार्थी अपने पास हुए हैं, तो मुझे ये बताइए 1.20 टोटल 10वीं क्लास में, ये रहा 10वीं क्लास में टोटल अपने पास यहाँ पर पास हुए हैं 1.20। सबका टाइम बचाएंगे सर। सुधांशु क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं भाई आपकी बात। और यहाँ पर अपने पास देश के शेष हिस्सों में अपने पास नंबर ऑफ बॉयज इन रिमेनिंग एरिया ऑफ द कंट्री कितना है, रिमेनिंग शेष में कितना है बताइए। तो यहाँ पर जो शेष हिस्से हैं रिमेनिंग का अदर वाला ही वो पूछना चाह रहा है क्या, अन्य हिस्सों में, तो 25% का मतलब मुझे बताइए क्या, यहाँ पर 25% का मतलब 1/4, क्या 30,000 होगा क्या, 30,000 होगा। और 30,000 में से बॉयज कितने हैं, तो मुझे बताओ इसको 5:9 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर दोगे क्या। 30,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 14 की है, और इंटू कर दोगे आप लोग 5 से, तो अपने पास यहाँ से 2 से कट गया 7 बार, और 2 से कट गया 15 बार, 15 गुना 7, 15×5 75, और 75/7 का मतलब क्या 10,000 अप्रोक्स हो जाएगा क्या। और ये अगर 10,000 के लगभग ही आंसर अगर अपने पास है, एक ही ऑप्शन है तो वो टिक कर देंगे। ये तो सारे ही हैं, सारे हैं तो भागो यहाँ से छोड़ के वापस उसके पास, मुझे लगा एक ही होगा। तो 7 से अपने पास कट जाएगा एक बार, 0 बार, 7 अपने पास 49 आएगा एक बार, और 7×5 35। क्या 10,715 के अप्रोक्स अपने पास, या 4 के अप्रोक्स, क्या ये वाला आंसर आ जाएगा क्या इस क्वेश्चन के लिए। 10,700 समथिंग जो है, 720 अपने पास है, क्या ये आंसर आ जाएगा क्या, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। फिर हम लोग अप्रोक्स में आंसर लगा देते हैं। क्या आगे बढ़े, लगभग संख्या वो बोल भी रहा है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28। और जो आपसे भी करते हैं, एक शशिकांत से करते हैं, एक आपसे करते हैं, 2 लोगों से करते हैं अभी, है ना, बाकी लोगों से कल कर लेंगे भाई। ये अपने पास कहा गया है कि 10वीं क्लास में परीक्षा में चेन्नई में छात्रों की संख्या, कपूर आपसे भी करते हैं, 17,000 अगर है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 17,000 है। कौन से में, चेन्नई में। 10वीं में 10th क्लास की वो बात कर रहा है। कोलकाता तथा हैदराबाद से उत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या के बीच अंतर कितना है,
कोलकाता और हैदराबाद कर लेंगे हम लोग। यहां से मुझे ये बताइए, कोलकाता और हैदराबाद तो अभी हम लोग निकाल लेंगे, उसी पर हम लोग चलते हैं। चलिए, चेन्नई में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 17,000 अपने पास दिया हुआ है। ये लो, चेन्नई में बॉयज दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से पढ़ के आता हूँ भाई, थोड़ा सा पढ़ा नहीं मैंने क्वेश्चन ढंग से। उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या और कोलकाता और हैदराबाद का पूछा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, चेन्नई में तो 17,000 जो है अपने पास, वो क्या अपने पास जो वैल्यू हो क्या 20% की है क्या? 17,000 वैल्यू 20% की है। तो कोलकाता में कितने बच्चे होंगे अगर पूछा है तो 10%। और हैदराबाद में कितने होंगे? 17,000 जो वैल्यू है वो तो अपने पास 20% की है। हैदराबाद में जो बच्चे होंगे वो मुझे बताइए कितना परसेंट है? 8%। अब यहां से इसको सोल्व करने के बाद जो भी आए, इसने कहा कि कोलकाता में बॉयज कितने हैं, तो ये वैल्यू अपने पास 17 की, और गुना कर देंगे 9 से। ऐसे ही जो आगे वाली वैल्यू है, हैदराबाद में हम लोगों से बॉयज पूछा है, तो ये वैल्यू अपने पास 25 की, और इंटू कर दोगे 12 से। तो क्या सोल्व करके दोनों के बीच का अंतर आप लोग निकाल लोगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन तो आप लोग कर पाओगे। मैं फिर समझा देता हूं, श्वेता सिंह को समझ में नहीं आया। यहाँ पर अपने पास इस टाइप से है, मुझे बताइए, यहाँ पर नहीं कर सकते गए, 20% की वैल्यू दी हुई है। चेन्नई में बच्चे 20% हैं, तो 20% की वैल्यू देने के बाद कोई कहे कि आप लोग यहाँ पर 10% की वैल्यू बताओ, तो क्या 10% की वैल्यू कर लोगे क्या? ऐसे ही ये तो आ गया कोलकाता के बच्चे। यहां पर कोई कहे कि इसके आप लोग एक काम करो, 8% की वैल्यू बताओ, तो ये आगे 8% की वैल्यू निकालते हैदराबाद के बच्चे। इसने हम लोगों से कहा है, ये बॉयज आए हैं, यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन आई है। इसने कहा है कि अपने पास कोलकाता में क्या अपने पास ये जो होगा 9 लड़के हैं, तो अपॉन 17, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 9 से, क्योंकि तो सोल्व करते टोटल आएगा, तो बट्टे 17 गुना 9। ये जो हैदराबाद में बॉयज कितने? 12, कितने में से? 25 में से, तो बट्टे 25 और गुना 9। सोल्व तो देखिए आपको करना पड़ेगा, जैसे एक बच्चे ने कहा 1236, ये अपना आंसर आ गया। तो इसका अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की करते हैं हम लोग। ये 29 था अपने पास, 29 आप लोग करना भाई। 28 तक मैं करवा चुका हूं, 29 आप लोग करना। कल की क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये जो दो दो एक ही डीआई में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो सबसे पहले हम लोग शशिकांत महोदय कहाँ हैं? शशिकांत ये रहे। तो चलिए शशिकांत से बात करते हैं, फिर कपूर से करते हैं, और फिर आरजू से करते हैं। ऐसे रखते हैं। एक मिनट शशिकांत रुकना भाई, आवाज में इंक्रीज करता हूँ। हेलो। हेलो जी शशिकांत भाई, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग सर। चरण स्पर्श, आपका नमस्कार आशीर्वाद भाई। है सर। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। थैंक यू भाई। सर एक दो चीजें थी, जैसे एपीजीपी जो है वो नहीं पढ़ाया था अभी तक की। एपीजीपी तो यार ज्यादा एसएससी में तो पूछता है नहीं कोई क्वेश्चन। ओके सर जी। और दूसरा ठीक सर है ये ना? है कि जी, दूसरा सर ये है कि ये मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ना वो दिसंबर लास्ट में खत्म हो रहा है। तो ठीक है, अगर आप स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी पहले करा देंगे तो हम भी देख लेंगे सर। चलो मैं अदरवाइज बनाता हूँ, कुछ प्लानिंग बनाता हूँ 5-10 दिन में, फिर बताता हूँ आपको ना। इसको ओके पढ़ाने के लिए पढ़ा देंगे भाई आपको ना। ओके सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। सर थैंक बहुत यू दिन भाई। से बात करने का मन था लेकिन आज आज हो हो गया ही अपनी गया। बातचीत। ठीक है ना? थैंक यू और सर। ठीक है भाई, थैंक यू। यस सर। ओके चरण स्पर्श सर। नमस्कार भाई। किससे बातचीत और करने की बात थी? कपूर साहब से। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, गुड जी कपूर आफ्टरनून भाई, सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। यार आप आवाज मेरी तरफ आज साफ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। हेलो सर। हेलो सर। बताइए भाई, बताइए, मुझे थोड़ा थोड़ा सुन रहा है, बताइए। सर मैंने आपके 22 तारीख वाले बैच में एडमिशन लिया था, लेकिन मैं एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मैं कोचिंग करने में असमर्थ हूँ। अब मेरे 21 अब जो चल रहा है वो बैच आपका 21 वाले में ऑफलाइन। हाँ सर। ऑफलाइन की बातें तो देखिए, दो कपूर साहब, दो चीजें होती हैं। यदि आपके पास यस सर। ऑफलाइन अलग इंस्टीट्यूट है, अलग उसका सारे मालिक हैं, यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे भाई किस चीज की? ओनली इसकी अनअकैडमी की ही बात करेंगे। मैं ऑफलाइन, आपने देखा होगा ऑफलाइन यहाँ पर मैं किसी चीज का जिक्र नहीं करता हूँ, तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल भी आदमी नहीं लगता, तो वहीं मिलिए आप। जी सर। ठीक है भाई, ठीक है ना? थैंक यू सर। देखो भाई, ऑफलाइन
यहाँ अनअकैडमी के अपने डायरेक्टर हैं, ऑफलाइन के अपने डायरेक्टर हैं, ऑफलाइन में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, वहां पर सब लोग बैठते हैं। तो जो इश्यू है वो वहीं अनअकैडमी का कोई इश्यू है तो अनअकैडमी से आप सोल्व करवा सकते हैं। मैं दोनों जगह ही फैकल्टी हूँ, दोनों जगह पर, तो इसलिए वहीं पर आप बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फिर थोड़ा सा सही लगता है नहीं। और एक बच्चा कौन था, आरजू, मेरी तरफ आरजू आवाज साफ नहीं आ रही है यार। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। सर मैं बोल रहा हूँ ना सर कि सर टाइम एंड डिस्टेंस में सर फोग और एक्सीडेंट वाले प्रश्न नहीं हुए हैं सर। कौन से वाले? फोग और एक्सीडेंट वाले। फोग और एक्सीडेंट वाले छूट गए हैं? जी सर नहीं हुए हैं। फोग और एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे क्या, या आपसे नहीं हो रहे? जी सर छूट गए हैं सर, नहीं हुए हैं सर। अच्छा, मैंने क्लास में नहीं करवाए हैं। जी सर। चलो फोग और एक्सीडेंट वाले लेके आता हूँ, कल नहीं परसों की जो डीआई की क्लास होगी ना लास्ट में, उसमें थोड़े से मैं करवा देता हूँ। और सर मैं बोल रहा हूँ कि सर एक टाइम एसएफ एलसीएम की एक लास्ट क्लास लगा थे सर, अब 1 घंटा की 4 बजे। 4 बजे एसएफ एलसीएम की क्लास लगा थे लास्ट वाली, कैलकुलेशन की, एसएफ एलसीएम की सर। एचएफ एलसीएम की। तो यार अभी तो 4 बजे तो मैं ये 3 क्लास के लिए टाइम निकाला है, फिर मैं बात करता हूँ भाई। सर वो आपको वो तो नहीं हो पाएगा शायद, मैं आपको फोग वाले और वो तो करवाऊंगा, लेकिन 4 बजे क्लासेस अभी तो नहीं हो पाएगी यार। सर मैं बोल रहा हूँ कि सर वो क्लास लगाए थे आप 1 घंटे, लेकिन वो क्लास अपलोड नहीं है। वो तो फिर अनअकैडमी को मेल कीजिए यार, मेरी तरफ से मैं नहीं देखता हूँ अपलोड वगैरह की। सर पूरा खोजे सर, नहीं मिला सर वो, लेकिन पढ़ाए थे आप वो सर। तो उनको लिख दोगे ना तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर देंगे, यही तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। ठीक है सर। सर फोग और क्लासेस का मेरी तरफ नहीं पता, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि मैं क्लासेस को वापस कहाँ गई, क्या है क्या नहीं है वो देख सकूं। वो सारा मतलब अनअकैडमी की टीम करती है। तो सर फोग और एक्सीडेंट वाले करवा दीजिएगा सर। हाँ वो करवा देंगे भाई। ठीक है सर, ओके सर। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। थैंक यू भाई। तो कल शाम को 3 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं भाई। आज 6 बजे तो क्लास होगी हमारी, लेकिन क्योंकि क्लासेज ये बची हुई हैं, इनको फिर डिलीट तो नहीं कर सकते कि भाई पढ़ाए नहीं, पढ़ा दूंगा मैं आपको, प्रैक्टिस करवा दूंगा। और 6 बजे तो अपनी क्लास रेगुलर चली रही है, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।